दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को भारत के सबसे महान कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से बुरे तरीके से हारने के बाद भारत के युवा खिलाड़ी बीच मैदान में ही फूट फूट कर रो पड़े थे और फिर बेईमानी से लेकर अपनी करारी हार पर उन्होंने जो कुछ भी कह दिया, उनके बयानों ने ऑस्ट्रेलिया की जीत का मजा किरकिरा कर दिया है। तो आखिर कप्तान उदय सहारन से लेकर सचिन दास, मुशीर खान से लेकर राज लिम्बानी ने अब तक क्या अपनी दर्दनाक हार पर कहा, क्या कुछ उन्होंने बेईमानी को लेकर खुलासा कर दिया। इसके बाद तो पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मचा हुआ है। सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस हार की असली वजह क्या है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने थी। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हुई थी क्योंकि टीम इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया से 3 महीने पुराना बदला लेने का सुनहरा मौका था। भारतीय खिलाड़ियों ने इसकी शुरुआत भी जबरदस्त की, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने पहले अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से 253 रन बना डाले और फिर उनकी कातिलाना गेंदबाजी के आगे भारत का बल्लेबाजी क्रम भी सूखे पत्तों की तरह ढेर हो गया। जी हाँ, लक्ष्य कुछ बड़ा नहीं था। टीम इंडिया को आसानी से जीत हासिल कर ऑस्ट्रेलिया को मजा चखाना चाहिए था। हमारी टीम में वह दम था कि हम इसे हासिल कर पाए, लेकिन एक बार फिर वही हुआ जो सालों से होता आया है। एक बार फिर फाइनल में हमारे खिलाड़ी चूक कर गए, लेकिन इस दरमियान अंपायर और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को धोखा देते हुए एक ऐसी बेईमानी की जिसने इस मुकाबले का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया और टीम इंडिया की हार की तरफ बढ़ने लग गए। और अब उसी की वजह से जीत के बाद भी ऑस्ट्रेलिया को हारा हुआ घोषित किया जा रहा है और उन्हें बेईमान तक बताया जा रहा है। हालांकि मुकाबले की बात करें तो टीम इंडिया ने 253 रनों के जवाब में केवल 134 रनों पर ही अपने 8 बल्लेबाजों को गवा दिया और उसके बाद भारतीय टीम लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाई। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी हमें हराकर एक और ट्रॉफी अपने शोकेस में सजाने के लिए हासिल कर ली और इसके बाद तो भारतीय खिलाड़ियों का मानो दिल ही टूट गया। वो तो फूट फूट कर रोने लगे और उसके बाद अब कईयों ने बेईमानी के मुद्दे को उजागर किया तो कईयों ने अब जो कहा उनकी बातें सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो भारत के कप्तान उदय सहारन ने कहा इस हार पर बिलीव करना काफी मुश्किल है। हमने सोचा था कि हम यह मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन मैदान में कई ऐसी चीजें हुई जो हमारे हक में नहीं गई। मैदान में अंपायर के कई फैसले थे जिन्होंने मैच के रिजल्ट को काफी प्रभावित किया। हम यहाँ अंपायरिंग से खुश नहीं हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी जानबूझकर हमें उकसा रहे थे, हमसे बदतमीजी कर रहे थे। ऐसा लगा ही नहीं रहा था कि वह खेल भावना की कोई भी फिक्र कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि फाइनल ऐसे भी खेला जा सकता है। वहीं सचिन दास ने भी कहा मैं नॉट आउट था। मैंने अंपायर से भी कहा कि मेरे बैट में गेंद नहीं लगी, लेकिन अंपायर ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैंने पिछले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से भी कहा कि भाई मैं नॉट आउट हूं, लेकिन उन्हें तो केवल विकेट से मतलब था। ईमानदारी की भावना तो उनमें थी ही नहीं। यदि मैं मैदान में मौजूद होता तो मैं अपनी टीम को जीत दिला देता। मुझसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही, यह सब मेरी गलती है। मैं अपने देशवासियों से माफी मांगना चाहता हूं। तो वहीं दोस्तों, सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान की भी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि मैं अपने देश को वर्ल्ड कप जिताना चाहता था। मैंने टूर्नामेंट में भले ही अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन यदि ये ट्रॉफी हमारे घर नहीं आई तो उससे बुरा और क्या हो सकता है। हमें किसी भी कीमत पर जीत चाहिए थी, लेकिन हम हार गए। अब उसके लिए कोई भी बहाना बनाने का कोई मतलब नहीं। हार तो हार होती है, चाहे अब हम कुछ भी कहें, उसका रिजल्ट तो नहीं बदल जाएगा। अंत में दोस्तों, इस टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट भारत के लिए लेकर अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित करने वाले राज लिम्बानी का तो दिल ही टूट गया। उनका कहना था इस हार पर भरोसा करना अभी भी मुश्किल है। मेरी आंखों में आंसू रुके नहीं रहे। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी दूर जाकर हार जाएंगे। हम अपने 140 करोड़ भारतीयों के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुझे नहीं पता इस दर्द को हम कैसे भूल पाएंगे। इसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, सच में इस फाइनल की हार के बाद केवल यही खिलाड़ी नहीं बल्कि हर एक हिंदुस्तानी दोबारा निराश हो गया। हर तरफ मातम का माहौल छाया हुआ था। लेकिन अब आप लोग क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया सच में बेईमानी से मैच जीता है? हमारी हार की असली वजह क्या थी? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार पर पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि टेनिस स्टार सानिया खिलाड़ी मिर्जा की भी आंखों में आंसू छलक उठे। ऑस्ट्रेलिया की बेईमानी पर सवाल खड़ा करते हुए सानिया मिर्जा ने जो कुछ कहा उसे सुनकर तो पूरा हिंदुस्तान इन्हें सलाम कर रहा है। तो आखिर सानिया मिर्जा ने ऐसा क्या कुछ ऑस्ट्रेलिया को लेकर जहर उगला तो भारतीय युवा खिलाड़ियों के लिए तारीफ की? ये सुनकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे। कैसे भारत को एक बार फिर वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली करारी हार, कंगारुओं की बेईमानी पर क्या कुछ सानिया मिर्जा ने दिया बयान, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में कौन है सबसे महान कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंडर 19 विश्व कप का फाइनल मुकाबला बेनौनी में खेला जा रहा था। इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला कुछ खास नहीं रहा। भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाज बहुत जल्द पवेलियन लौट गए। केवल 99 रनों के स्कोर पर 3 बड़े झटके लग गए, लेकिन हैरी डिक्सन और ह्यूज वैमगिन अपनी टीम की पारी को संभाला, लेकिन दोनों बल्लेबाज बिना शतक लगाए पवेलियन लौट गए। इनका विकेट गिरने के बाद ओलिवर पिक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के स्कोर को 50 ओवर में 253 रनों तक 7 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। भारत की तरफ से राज लिम्बानी ने 3 विकेट झटके तो वहीं नमन तिवारी ने 2 और सौम्य पांडे और मुशीर खान ने 1 विकेट अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरे शुरुआत में बेहतरीन भारतीय खिलाड़ियों की खराब पारी रही। भारत के 3 बल्लेबाज केवल 55 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से आदर्श सिंह मैदान पर टिके हुए थे। वो टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन एक तरफ से विकेट का पतन हो रहा था। 122 रनों के स्कोर पर 8 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। उसके बाद भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने अटैकिंग गेंदबाजी करते हुए
भारतीय टीम के एक बल्लेबाज का विकेट उखाड़ फेंक दिया और पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने एक बार फिर अंडर 19 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। भारत की हार देखकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। वहीं हिंदुस्तान में मानो मातम सा छा गया। वहीं भारत की हार पर टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने भी आंखें नम अपनी कर ली और उनके आंसू छलक कर आ गए। फिर उन्होंने टीम इंडिया के लिए जो कुछ कह दिया उसे सुनकर तो पूरा हिंदुस्तान इस महिला को सलाम करने पर मजबूर हो गया। तो चलिए अब हम आपको सानिया मिर्जा के बयान को सुनाते हैं। आखिर क्या कुछ भारत को मिली हार पर भी तारीफ के कसीदे पढ़ते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। सानिया मिर्जा ने भारत की हार पर नम आंखों से बयान देते हुए कहा कि हमारे युवा खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। मैं नहीं सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया से हमारी टीम फाइनल मैच में एक बार फिर हार जाएगी, लेकिन हमें इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। मैं बहुत दुखी हूँ। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने बहुत बेईमानी की। सचिन दास नॉट आउट थे, लेकिन उन्हें बेईमानी करके आउट किया गया। ये बेहद गलत है। आईसीसी को इस पर जरूर जांच करनी चाहिए। मेरे लिए हमेशा टीम इंडिया विजेता है। हमारे गेंदबाज और बल्लेबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर यहाँ तक का सफर तय किया था। मुझे अफसोस हो रहा है कि इस मैच पर, इस हार पर मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से सानिया मिर्जा अभी भारत की हार पर भावुक होते हुए बयान दिया और हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में कौन है सबसे महानतम खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फाइनल में हार गया था भारत, 90 रनों पर ही गिर गए थे 5 विकेट, लेकिन फिर आदर्श सिंह के साथ मिलकर भारतीय बल्लेबाजों ने वह करिश्मा कर दिखाया कि इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा गए। तो आखिर कैसे आखिरी गेंद तक खेले गए इस महामुकाबले में क्रिकेट के 150 सालों का इतिहास पलट गया। आखिर किस बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया की नाक में किया दम और आखिर कितने गेंद तक चले इस मुकाबले में? क्या टीम इंडिया ले पाई कंगारुओं से बदला? उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, तो साथ में हमारे अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आखिरकार 3 महीने तक बदले की आग में झुलसने के बाद वह दिन आ गया जब टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने का सुनहरा मौका आ खड़ा हुआ था। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबला विलोमुक पार्क बिनोनी के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हुए बेन बिग टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर हैरी डिक्सन के साथ सैम कॉन्स्टस उतरे, लेकिन वहीं भारत की तरफ से गेंदबाजी करने राज लिम्बानी मैदान पर आए और दोनों अपनी टीम के लिए बेहतरीन शुरुआत दिला रहे थे। हैरी डिक्सन खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और पहले ही ओवर में उन्होंने 11 रन बटोर लिए, लेकिन लिम्बानी ने दोनों की जोड़ी को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सैम कॉन्स्टस को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहला विकेट 16 रनों के स्कोर पर ही मिल गया। हरिदर्शन का साथ देने मैदान पर हुक बेलवगेन आए और इन दोनों ने मिलकर टीम की पारी को संभाल लिया और स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले पावर प्ले के 10 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 45 रनों तक पहुंचा दिया और धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही अच्छी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन भारत की खतरनाक गेंदबाजी राज लिम्बानी और नमन तिवारी के आगे ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज घुटने टेकने लगे और 99 के स्थान के स्कोर पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में भारतीय टीम की शर्मनाक हार के बाद डेविड वार्नर ने उड़ाया भारत का मजाक। कह दिया कुछ ऐसा जैसे सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। जी हाँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत के साथ चैंपियन बन गई है, जिसके बाद डेविड वार्नर का बयान सामने आया है। इस बीच डेविड वार्नर ने चैंपियन बनने के बाद भारत का मजाक उड़ाया है और भारत का मजाक उड़ाते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपका भी दिल दहल उठेगा। तो आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद डेविड वार्नर ने भारत का मजाक उड़ाते हुए क्या कुछ कहा, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और डेविड वार्नर में से कौन है इस क्रिकेट जगत का सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीनियर स्तर पर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 फाइनल और वनडे विश्व कप 2023 फाइनल में भारत को हराने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने जूनियर स्तर पर भी भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में खेले गए अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में टीम इंडिया को 79 रन से शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 7 विकेट पर 253 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम 43.5 ओवर में 174 रन पर सिमट गई। एक साल के अंदर कंगारुओं ने तीसरी बार भारतीय टीम का विश्व कप जीतने का सपना तोड़ दिया है। पिछले साल जून में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हराया था। फिर पिछले साल 19 नवंबर को कंगारुओं ने भारतीय टीम को वनडे विश्व कप के फाइनल में शिकस्त दी थी। फिर 86 दिन बाद कंगारू ने तीसरी बार टीम इंडिया को किसी खिताब मुकाबले में हराया है, जिसके बाद डेविड वार्नर ने भारत का मजाक उड़ा दिया है, जिसमें डेविड वार्नर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ फाइनल मैच में जीतने का प्रयास ही नहीं किया है। जिस प्रकार से भारतीय टीम ने इस मैच के अंदर खेला है
उसके बाद तो स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय टीम के पास इस समय बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद नहीं है और भारतीय टीम सिर्फ फाइनल मैच में खेलने के लिए आई थी, न कि जीतने के लिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए अगर अंडर 19 युवा खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करते तो शायद भारतीय टीम इस मैच में जीत दर्ज कर सकती थी, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने फाइनल में प्रदर्शन किया है उसके दम पर तो कोई भी टीम मैच नहीं जीत सकती है।